हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ये दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, अम्ल के कुछ पहले गुण पढ़ते हैं। जो अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। एक बात ये आपको याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को किसमें बदल देंगे? लाल में बदल देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि इसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या होता है? कम होता। और चौथा क्या है? जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और पांचवा क्या है कि इसके एग्जाम्पल, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा, जैसे HCl, दूसरा HNO3 और ये आपका H2SO4। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट। सामान्य नाम क्या है इसका? हाइड्रो क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये है कि अम्ल कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक विलयन लेते हैं और विलयन में यदि आप अम्ल डाल देते हैं तो अम्ल डालने पर क्या करेंगे आप? यदि आप नीला लिटमस यूज करेंगे, नीला लिटमस उसमें विलयन में जब डालेंगे तो नीला लिटमस आपका यदि अम्ल में डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लाल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप विलयन ले लीजिए और उसमें विलयन में आपको कैसा लेना है? अम्ल लेना है। और अम्ल में आपको नीला लिटमस डालना है। यदि नीला लिटमस आपका लाल हो जाता है तो आप क्या होगा? अम्ल होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए यहाँ पर सब में हाइड्रोजन आयन पाया जा रहा है, H+ और यहाँ पर भी H+ पाया जाएगा। ये हो गया इसका सामान्य नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह देखिए क्षार का देखते हैं। क्षार में क्या हो जाएगा? स्वाद में कैसे होंगे? कह सकते हैं कड़वे होंगे, कसैले होंगे, कड़वे होंगे या कसैले लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होगा? इसका जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा। ठीक है। और ये क्या देंगे? अम्ल वे होते हैं, यदि हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा तो वे अम्ल होंगे। यदि OH आयन पाया जाएगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाएगा वो कैसे होंगे? क्षार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
इसमें OH आयन पाया जा रहा है तो ये कैसा होगा, क्षार होगा, और इसमें भी OH आयन पाया जा रहा है तो क्या होगा, क्षार होगा। ये हो गया आपका अम्ल एवं क्षार। देखिए अब देखते हैं यही परिभाषा किसने दिया था, आर्हीनियस ने दिया था। किसने दिया था, आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल जो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन, और क्षार क्या होंगे, जो OH आयन देंगे। आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जो H आयन देते हैं, जो विलयन में वियोजित होकर या पूर्ण आयनित होकर क्या दें, या वियोजित होंगे या फिर आयनित होंगे, तो आयनित होकर क्या दें, H आयन, और यदि आयनित होकर OH आयन देते हैं तो क्या होंगे, क्षार होते हैं। ये आर्हीनियस के अनुसार है, परिभाषा है कि वे पदार्थ जो विलयन में क्या होते हैं, आयनित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो अम्ल होगा, यदि OH आयन देते हैं तो क्या होगा, क्षार होंगे। ठीक है, आप देखते हैं इनमें से कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जल में पूर्ण रूप से आयनित। देखिए प्रबल अम्ल में कौन कौन से अम्ल आएंगे आपके, HCl आता है, HNO3 आता है और H2SO4 आता है। ये आपके ये तीनों कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल। जैसे ये HCl है, HCl को जब पूर्ण आयनित करेंगे, पूर्ण आयनित बोलो या फिर वियोजित बोलो, तो पूर्ण आयनित होने पर क्या देंगे, H आयन देते हैं, तो कैसे होंगे, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो ये कौन से अम्ल हैं, प्रबल अम्ल। वे पदार्थ जो विलयन में डालने पर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होंगे जो कम मात्रा में पूर्ण या आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के यदि उदाहरण देखे जाएं तो दुर्बल अम्ल के उदाहरण में आपका आ जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। और आपका तीसरा उदाहरण आ जाएगा एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो ये आपके कैसे अम्ल हैं, ये आपके दुर्बल अम्ल हैं, और ये आपके प्रबल अम्ल हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, विकल्प के रूप में लिख देगा क्वेश्चन कि निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इसका भी दे देगा, तो आपको क्या लगाना रहेगा, HCl। ठीक है, तो इसी तरह करके ये आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए। अब क्या पढ़ेंगे, दुर्बल क्षार एवं प्रबल क्षार।
प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होंगे? वे पदार्थ जो विलयन में क्या देंगे? विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। यानी कि पूर्ण रूप से क्या देंगे? पूर्ण रूप से क्या होंगे? आयनित होकर, पूर्ण रूप से आयनित होंगे और आयनित होकर क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये आपकी प्रबल क्षार की परिभाषा हो जाएगी। और ये हो जाएगा NaOH और KOH, ये आपके प्रबल क्षार हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कैसा है? ये भी आपका प्रबल क्षार के अंतर्गत आता है। परिभाषा जरूर इसकी याद रखिएगा कि वे पदार्थ जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में NaOH, KOH और ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में इनका उपयोग करते हैं। इससे कठोर साबुन बनती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लवण से कौन सी साबुन बनती है? तो मृदु साबुन बनती है। अब देखिएगा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होगा? कम मात्रा में आयनित, कम मात्रा में क्या होगा? आयनित, और आयनित होकर क्या देगा? OH आयन। ठीक है बच्चों। कम मात्रा में आयनित होकर क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो कम मात्रा में आयनित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार में देखिए आपके कौन से आते हैं? MgOH का होल ट्वाइस कर दीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका कैसा है? दुर्बल क्षार है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रबल क्षार हैं और ये दो दुर्बल क्षार। जो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होंगे तो प्रबल होंगे, जो कम मात्रा में आयनित या वियोजित होंगे तो वो कैसे होंगे? दुर्बल क्षार होंगे। इतनी सी बात है इसमें। देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक क्वेश्चन में इसी चैप्टर से आता है आपका, अम्लराज भी आता है। अम्लराज को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। तो अम्लराज होता क्या है? ये तीन भाग सांद्र HCl प्लस एक भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण। ठीक है, ये है आपका अम्लराज। तो अम्लराज की कभी भी परिभाषा है तो लिख दीजिएगा कि 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है या एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक है। तो अम्लराज में सभी धातुएं क्या होती हैं? घुल जाती हैं। अम्लराज से रिएक्शन करने वाली जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी प्लेटिनम और Au है। ठीक है। सभी धातुएं जो हैं वे अम्लराज से क्रिया नहीं करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? प्लेटिनम है या फिर आपका सोना है। ये अम्लराज की परिभाषा हो गई।
अम्लराज के बाद देखिए एक परिभाषा आती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम एक अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें लवण और जल बनता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक अम्ल ले लिया और एक क्षार NaOH, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? देखिए H प्लस है, Cl निगेटिव, Na प्लस, OH माइनस। तो H किससे जुड़ेगा? आपका OH से जुड़ेगा और Na किससे जुड़ेगा? Cl से। तो क्या बनेगा? NaCl और प्लस H2O। NaCl क्या है आपका? ये लवण है और ये आपका जल हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है और इसी को कहते हैं लवणीय अभिक्रिया। लवणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यह दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अम्लराज भी क्लास 10th के लिए, और ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया भी। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अम्लों के गुण। अम्लों के गुणों में देखेंगे धातुओं से क्रिया, यानी कि मान लीजिए हमने कोई धातु ले लिया सोडियम, और सोडियम की क्रिया हमें किससे कराना है? अम्ल से कराना है। तो ये क्या बनेगा? NaCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये याद रखिएगा कि जब हम धातु की क्रिया अम्लों से कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो जब हम धातुओं की क्रिया अम्लों से कराते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। या हमने धातु ले लिया, ये अम्ल है हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे क्या बनेगा? NaCl+2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, जिससे Cl2 हो जाएंगे। तो आप Cl2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिससे Na भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 Na लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। इसी तरह देखिए Mg की क्रिया हमने यदि HCl से करा दिया तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहां पर देखिए Cl कितने कंप्लीट है। इसी तरह यदि Na की क्रिया दूसरा अम्ल ले लीजिए, चेंज कर सकते हैं। H2SO4 से हमने क्रिया करा दिया तो ये इससे जुड़ जाएगा, बनेगा क्या? Na2
SO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बार बार क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपकी। कोई भी धातु लेंगे और अम्ल से क्रिया कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलना तय है। Mg की क्रिया क्या है, H2SO4 से करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये आपकी धातुओं से क्रिया हो गई। अब देखेंगे लवणों से क्रिया। लवणों से क्रिया, लवणों से क्रिया जब हम कराएंगे, देखिए क्या बनता है। हमने एक ले लिया लवण Na2, मान लीजिए CO3 ले लिया, और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अम्ल से कराते हैं। तो ये क्या बनता है, यहाँ पर जो Na है, Na प्लस होता है, Cl निगेटिव होता है, तो ये तो बनेगा NaCl। और साथ में यहाँ पर एक इसका ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका CO2। क्या हो जाएगा, CO2। एक ऑक्सीजन बचा के रखना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ H2O बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 Cl हो गए तो 2 Cl लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल बनता है, CO2 व जल बनता है। दूसरी देख, मान लीजिए CaCO3 ले लिया हमने एक लवण, और इसकी क्रिया हमने HCl से करा दिया तो क्या बनेगा, C डबल पॉजिटिव होता है, Cl से जब जुड़ेगा तो ये बनेगा CaCl2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम करके इसको लिख दीजिए। हमें CO2 प्लस H2O बनाना है, एक ऑक्सीजन इसमें कम कर दीजिए, CO3 में कम करना तो CO2 हो जाएगा, और वो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, हरदम H2O बनाते हैं। ऐसे करके इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। यदि इसी की क्रिया हमने दूसरा अम्ल ले लिया CaCO3, ये लवण है, एक लवण ले लिया, अम्ल की जगह हमने बदल दिया, HCl की जगह हमने H2SO4 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम डबल पॉजिटिव होता है, SO4 डबल निगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और ये H2CO3 CO2